भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। की शुरुआत अनिल जी पहले आपसे ही करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी मेरी आ रही आवाज? हाँ अनिल जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो जनगणना की जो बात हो रही है, अपने आप में लोकतंत्र की मजबूती होगी, हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इसके चरण हैं, जो इसका क्राइटेरिया है, जो इसके कॉलम्स हैं, जो 33 प्रश्न हैं, बहुत सारी चीजों का समावेश करते करते आज के समय की जनगणना को सीधे राजनीति से कनेक्ट किया जा रहा है और सत्ता का समीकरण तय करेगी ये जनगणना। इसे बहुत महत्वपूर्ण पहलू के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि जो डिटेल्स हैं, जनगणना का विरोध नहीं है, लेकिन जो डिटेल्स हैं, जो डेटा है, हर तरीके से, चाहे जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो, बाकी चीजों की डिटेल हो, वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को प्रभावित करेगा, क्योंकि आज का समय जो है वो बहुत अलग तरीके से हुआ है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती जैसा सरकार के लिए होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा? नहीं, देखो, आप इसको चुनौती ले रहे हो, लेकिन ये जो हमेशा जनगणना होती आई है, अब 1921 से जो 1926 में शुरू हो रही है, ये तो एक काम की प्रक्रिया है जो हमेशा शुरू होती आई है और हर सरकार ने ये करा है, चाहे किसी भी सरकार हो, हर सरकार में इस तरह की जनगणना हुई है। अब ये जो जनगणना हो रही है, इसके पहले चरण में जो जनगणना हो रही है, उसमें कोई जाति का बात नहीं है, कोई कौन किस जाति का है, कौन बिरादरी का है, वो कोई पूछताछ नहीं होनी है। पहले चरण में तो सिर्फ मकानों की स्थिति, मकानों का मालिकाना हक, कमरों की संख्या, घर में रहने वाले विवाहित जोड़े, ये सब जानकारी इकट्ठी करनी है। और इस जानकारी इकट्ठी करने के लिए 15 दिन तक का टाइम दिया है कि हम 15 दिन तक अपने आप भी इसको डाउनलोड करके जानकारी दे सकते हैं और 15 दिन बाद जो हमने जानकारी दी है वो ठीक है या गलत है। और उसके अलावा लगभग 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप से के जरिए डाटे को जुटाएंगे और पूरी प्रक्रिया जो है वेब पेट्रोल और रियल टाइम सिस्टम से मॉनिटरिंग होगी। और ये देख रहे हैं कि भारत आधुनिक आगे बढ़ता हुआ भारत है और ये निश्चित तौर पर डिजिटल की तरफ चल रहा है और आगे बढ़ रहा है और प्रक्रिया को मतलब डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। जिस तरह से कर रहे हैं कि कहीं कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी और ये डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ये डाटा किसी को भी नहीं दिया जाएगा, किसी भी एजेंसी को नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और वो सुरक्षित एक तरह से डाटा तैयार करके, और उसमें हमें ये भी है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, यानी उसके अंदर सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद में सुविधाओं की पूरी जानकारी होगी कि क्या क्या सुविधाएं हैं, किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है। तो बहुत डिटेल में हम इसकी जानकारी जा रहे हैं। देश का भविष्य में नीतियां बनाने के अंदर भी सहयोग मिलेगा। और उसके बाद में फिर अगले चरण में जातिगत जनगणना होगी। तो पहले चरण में तो इतना ही हो रहा है, इसके आगे नहीं हो रहा। और सही मायनों में जो लोग हैं वो अपने आप भी भर करके अपना डाटा अपने आप भर सकते हैं और सिर्फ कर्मचारी आकर के उसको सत्यापित करेंगे कि जानकारी ठीक है या गलत है। गलत होगी उसको ठीक हो जाएगा। तो ये काम होने वाला काम है, लगातार हो रहा है, हमारी सरकार भी इस काम को करवा रही है। ठीक है। और अनिल जी, हाँ एक सेकंड मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अनिल जी का जवाब बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। तो अनिल जी, अब तो चुनौती है, कितनी पारदर्शिता दे पाएंगे, कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे अपने जो विपक्षी दल हैं उनको, या आम रूप से जो सवाल आए हैं। तो अभी तक तो जनगणना चुनौती नहीं थी, लेकिन अब चुनौती जैसा है ये सरकार के लिए। राखी जी, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन माननीय विपक्षी दल की सोच में कमी है। और माननीय विपक्षी दल अगर वस्तुस्थिति को पहचान के बात करेगा तो चुनौती नहीं है। अभी मेरे भाई ने कोविड की चर्चा करी, तो कोविड कोई हमारी बीजेपी सरकार लेके आई ऐसा कुछ नहीं है। तो एक पूरे विश्व की स्थिति खराब थी और उसकी वजह से लेट हुई है जनगणना, कोई हमारी वजह से लेट नहीं हुई। अभी भाई पीटीए की बात करें, पीटीए मतलब आप ये जनगणना सभी देश के हर नागरिक की होगी, हर समाज के नागरिक होगी। तो सिर्फ पीटीए की बात करना लोगों को भ्रम में फैलाना है। दूसरा ये बड़ा स्पष्ट है कि ना तो कोई घर छूटेगा, ना कोई घर द्वारा उसमें लगेगा। इसलिए ये डिटेल जो काम करवा रहे हैं ये होगा, हर वर्ग को सही लाभ पहुंचेगा। शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो, आवास का मामला हो, सबकी एक प्रॉपर योजना बनेगी। उस योजना बनने के बाद में उसका लाभ सबको मिलेगा। और जितनी भी संस्थाएं हैं
उन सबको ठीक तरीके से रहेगा। लिव इन पार्टनर की बात हमारे पूर्व वक्ता ने बता दिया है। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार की लीकेज है, जो संभावना है, वो खत्म होंगी। और जैसे जैसे डिजिटली होता है मामला, तो भ्रष्टाचार में कमी आती है। जो भ्रष्टाचार में डुप्लीकेसी होती है वो कमी होती है, और उससे लीकेज को हमें लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं एक बात और कह सकता हूँ, इस जनगणना से गरीब और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनकी पहचान हो जाएगी, और उन पहचान होकर के सीधा लाभ उनको मिल सकेगा। यानी जिसको आवश्यकता है उसको मदद मिले, और जिसको आवश्यकता नहीं है वो उससे बाहर हो। गैर आवश्यक लोग उसकी मदद ना लें, और जो जरूरतमंद है उनको मदद मिले। सरकार की बड़ी योजना है। दूसरी बात, जो हमारे विपक्षी दल कह रहे हैं 2011 में जनगणना हुई तो उसको इन्होंने ओपन नहीं करा। ये इससे बड़ी बात हो सकती है कि जनता को कितना गुमराह करते हैं। 1931 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई, 2011 में जनगणना कराई तो उसको छिपा के रख लिया। तो ये दूसरी सरकारों का है, और हमारी सरकार जो है वो पूरी तरीके से जनता के सुख में दुख में साथ खड़े होकर के जनता के हित में फैसले ले रही है, आगे जनता के हित में फैसले ले। ठीक है, ओबीसी के लिए कुछ कहेंगे अनिल जी? अभी एक आपत्ति आई थी क्योंकि यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने सवाल उठाया था। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सही मायनों में जब जातिगत जनगणना की बात करते हो तो हर जाति का उसमें नाम है, कौन किस जाति का है, उसके अंदर सब जाति, किसी जाति का नाम छूट रहा हो तो ये बताओ। अब मैं दो उदाहरण ही नहीं बताता हूं। इस जनगणना के अंदर वैश्य जाति का है, अग्रवाल जाति का नहीं है, तो इसका मतलब अग्रवाल जो वैश्य जाति में भरेगा। अब अग्रवाल जाति कहे कि हमारा नहीं है, तो ऐसे तो कोई विषय नहीं है, कोई भी जाति नहीं छूटी। इसलिए किसी किस्म का वहम करने का कोई लाभ नहीं है, और बिल्कुल हर बात को ध्यान में रखते हुए करी गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं कोई शंका नहीं है किसी बात की भी। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करा जाए वो गलत है। चलिए थोड़ा सा अनिल जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, हाँ अनिल जी। ओबीसी में कौन सी जाति है जो उसमें नहीं लिखी हुई? ओबीसी के अंदर कौन कौन सी जातियां आती है? ओबीसी आपकी सरकार है, आप बताइए। ओबीसी के अंदर ऐसी कौन सी जाति है? आप बताइए, उस फॉर्मेट में कहाँ लिखा हुआ है कौन सी जाति है? ओबीसी में नहीं आ रही। मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं को अग्रवाल नहीं है, लेकिन अग्रवाल वैसे के अंदर आ रहे हैं। आप बताइए, इसकी जानकारी लेकर के आप इसकी जानकारी लेकर बैठे तो बेहतर है। आप मुझे बताओ ओबीसी की कौन सी जाति है जो उसके अंदर नहीं आ रही, आप उसके बताइए। विषय में हम जानकारी देंगे तो ज्यादा बेहतर। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ज़किया जी कुछ कहना चाह रही थी मैम, बहुत जल्दी से। अग्रवालों का नाम नहीं है। 10 करोड़ अग्रवाल है भारत के अंदर, 10 करोड़ अग्रवालों के अग्रवाल जाति का नाम नहीं है। हम तो कह रहे हैं 20 करोड़ का मतलब नहीं है। चलिए समय की सीमा है, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हमारे आप कंफ्यूज पैदा मत करो, कंफ्यूजन पैदा मत करो। आप साइड पर जाओ, तसल्ली से आप इस तरीके से। ठीक है ज़किया जी।